दोस्तों, आपने गीता तो बहुत पढ़ी होगी, परंतु गीता में भी वो चीज़ क्या आपने पढ़ी है जो हमारे सांसारिक जीवन में काम में आती है, यानी कि हमारे रिश्तों में काम में आती है। दोस्तों, एक बार भक्त भगवान के मंदिर में गया। वो हमेशा श्री कृष्ण जी की पूजा किया करता था। वो जब भी भगवान से कुछ भी मांगता उसे सब कुछ मिल जाया करता था। एक दिन वो बड़े परेशान होकर के वो कृष्ण जी के मंदिर में गया और बोला कि हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे सब रिश्ते नाते मुझसे दूर हो गए हैं। मेरी पत्नी जिसको मैंने बहुत कुछ दिया, आज वो मुझसे दूर हो गई है। मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया वो भी मुझसे अलग हो गए हैं। परिवार के अलावा मेरे रिश्ते नातेदार सबके लिए मैंने बहुत कुछ किया, परंतु आज मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। प्रभु बताइए कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान से प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद वापस चला गया अपने घर, और घर जा कर के वो नींद की दवाई लेकर के सो गया, क्योंकि बिना नींद की गोली लिए उसे नींद नहीं आती थी। नींद की गोली लेकर के सो गया। रात को सपने में कृष्ण जी आए और आकर के उससे पूछा, बताओ क्या परेशानी है, क्यों इतना दुखी थे आप। उस आदमी ने कृष्ण भगवान से कहा कि भगवान, मेरी पत्नी के लिए मैंने इतना कुछ किया, वो मुझसे नाराज़ है। जब भी कोई बात करता हूँ, कुछ पूछता हूँ तो बस हाँ हूँ में आवाज़ देती है, रिप्लाई देती है, बस हाँ हूँ में जवाब देती है। मैंने भी सोच लिया है कि उसकी इस अकड़ को मैं तोड़ के रहूँगा। और मेरे बच्चे, उनको देखिए, मैंने उनके लिए क्या नहीं किया। अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाया, उनके जितनी भी आवश्यकताएं थी सबकी मैंने पूर्ति की, और आज वो भी मुझसे दूर हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त, उन सब के लिए मैंने क्या नहीं किया। हर बार उनको जो ज़रूरत थी उससे ज़्यादा मैंने उनको दिया, परंतु फिर भी वो भी आज मुझसे परे परे रहते हैं। इतनी बात सुनकर कृष्ण भगवान बोले, वत्स, यही तुम्हारे दुख का कारण है। भगवान, जैसे महाभारत के युद्ध में आपने कृष्ण जी को गीता का ज्ञान दिया था, उसी प्रकार से मुझे भी मेरी गीता का ज्ञान दीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ जरूर, मैं तुम्हें तुम्हारी गीता का ज्ञान दूंगा। सबसे पहले तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तुम सोचते हो कि तुमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, तुम सोचते हो तुमने अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ किया, तुम सोचते हो तुमने अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया। यही तुम्हारे दुख का कारण है। जब तुम्हारे मन में कर्ता का भाव आता है, वही दुख का कारण है। कर्ता का भाव कभी भी मन में ना आने दो, क्योंकि तुमने जो किया वो सब अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए किया। अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति जो तूने किया वो सब तेरा कर्तव्य था। और कर्तव्य पूरा करने में कभी मैं का भाव नहीं आना चाहिए। क्या तुम मुझे बता पाओगे कि क्या तुम्हारी पत्नी जब भी खाना बनाती है तो क्या वो तुमसे पूछ कर नहीं बनाती कि आज तुम्हें क्या खाना है। हाँ, घर में मुझे ही खाना है तो मुझसे ही पूछ के बनाएगी, और किससे पूछ के बनाएगी। नहीं बेटे, सिर्फ तुम्हें नहीं खाना होता, तो उसे भी खाना होता है, परंतु वो कभी ये नहीं कहती कि जो मैंने खाया, मेरे इच्छा है खाने की वही तुम खाओ। वो हमेशा तुमसे पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है, वही मैं बनाऊंगी। क्या तुमने कभी उससे ये पूछा है कि आज तेरा क्या खाने का मन कर रहा है। अगर कभी तुमने उनसे पूछा होता कि तुम्हें क्या खाना है, आज तुम्हारी पसंद का बना लो, तो वहाँ मैं का भाव नहीं आता। तो जब तक तुम्हारे अंदर मैं का भाव रहेगा, कर्ता का भाव रहेगा, अहम का भाव रहेगा, तब तक परिवार में सुख नहीं आ सकता। इसके पीछे मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने उस अपने भक्त को कहानी सुनाई कि कैसे श्री कृष्ण भगवान की पत्नी को भी ये घमंड हो गया था कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, या मेरा पूरा अधिकार श्री कृष्ण पर है। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनका अभिमान तोड़ा था। दोस्तों, यहाँ इस छोटे से पार्ट में आपको गीता का सिर्फ इतना सा ज्ञान मिलता है कि कभी भी जो भी कुछ आप अपने परिवार के लिए करते हैं, कभी भी कर्ता का भाव मन में ना लाएं, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।